हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जैसे कि अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसमें तुलसी जी की सेवा की बहुत बड़ी महिमा है। वैसे तो हमें नित्य प्रति तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए, लेकिन कार्तिक मास में बहुत ही महिमा है तुलसी जी की सेवा की। तुलसी में वैसे तो रोज ही जल अर्पित करना चाहिए, रोज ही तुलसी जी की आरती करनी चाहिए, तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी जी साक्षात लक्ष्मी जी हैं, बैकुंठ की देवी हैं और ये कृष्ण भक्ति देने वाली हैं। तो हमें नित्य प्रति तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए, तुलसी जी की आरती करनी चाहिए। ये हमें कृष्ण भक्ति देती है। इसके लिए एक छोटी सी कथा आती है कि एक जंगली जानवरों को मार कर खाने वाला एक इंसान था। वो रोज ही जंगली जानवरों को मार के खाता था। एक बार क्या हुआ कि जंगल में शिकार करने के लिए गया और वहाँ पे एक हिरन का वध करने के लिए जैसे ही उसने तीर छोड़ा, वहाँ पे उसका जो तीर है वो एक पानी के कुंड में जाकर गिरा। उस कुंड के आसपास तुलसी जी के पौधे लगे हुए थे, तो अनजान बस पानी के जो छींटे हैं उन पौधों में चले गए और अनजाने उसने तुलसी जी को जल अर्पित कर दिया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो यमराज के दरबार में उसको पेश कर दिया गया। उसका चित्रगुप्त जी ने पूरा वो देखा ब्यौरा कि ये तो भाई रोज ही भगवान जंगली जानवरों को मार कर खाता था, कभी भी इसने कोई धर्म कर्म अच्छा कोई कार्य नहीं किया, ना ही भक्ति करी, तो इसको तो नरक में जाना ही जाना है। लेकिन जो अनजान बस उसने तुलसी को जल दे दिया था, उसके लिए उसके 1 मिनट के लिए स्वर्ग प्राप्ति के लिए उसको बोला गया, उसको पूछा गया कि तुझे 1 मिनट के लिए स्वर्ग में जाना है, बाकी पूरा जीवन तुझे नरक में बिताना है, तो तुम्हें पहले नरक में जाना है या 1 मिनट के लिए स्वर्ग जाना है। तो उसने बोला कि मेरे को तो हमेशा नरक में ही रहना है, क्यों ना मैं 1 मिनट स्वर्ग का आनंद ले लूँ। तो उसको स्वर्ग भेज दिया गया। जाते ही उसने तुलसी जी का वृक्ष देखा, तुलसी जी देखी, और जैसे ही उसको तुलसी महारानी के दर्शन हुए, उसने 1 मिनट में जितनी बार हो सके तुलसी में जल देता गया। फिर 1 मिनट ख़त्म हो गया, फिर उसको ले जाया गया यम के दरबार में, फिर से उसकी पेशी लगी, फिर 10 मिनट के लिए उसको स्वर्ग फिर से मिला, फिर वो 10 मिनट के लिए फिर स्वर्ग में गया। फिर वैसे ही उसने तुलसी जी को ढूंढा और तुलसी में जल अर्पित करता गया। ऐसे करते करते जितनी बार भी उसको स्वर्ग में जाना पड़ा, उतनी बार उसने तुलसी जी की सेवा करी, तुलसी को जल से सींचा। तो वो ऐसे ही उसके जितने भी पाप कर्म थे वो सब खत्म हो गए और तुलसी जी ने उसको बैकुंठ भेजा। फिर उसको उस तुलसी जी की सेवा करने का जो फल मिला, उसको बैकुंठ की प्राप्ति हो गई। तो कहते हैं, हमने बड़े बड़े महापुरुषों से, अपने वैष्णव जनों से, गुरुजनों से सुना हुआ है कि जो तुलसी जी में जल देते हैं, यम है जो उनको देखते ही उनको त्रास आ जाती है और वो साक्षात भगवान उसकी रक्षा करते हैं, बैकुंठ का उनको वास मिलता है, उनको कृष्ण भक्ति मिलती है। तो हमें इस तरह से हमेशा ही तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए, तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, तुलसी जी की 4 परिक्रमा लगानी चाहिए, सुबह और शाम प्रदक्षिणा करनी चाहिए, और तुलसी जी में जल देते समय, प्रदक्षिणा करते समय बोलना चाहिए, यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदय देवी सत्यवते नमो नमः। बोलो तुलसी महारानी की जय।